नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आई होप आपको ये नया फॉर्मेट जो पिछले 2-3 वीडियोस से बना है ये सबको पसंद आ रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो ये है कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं अक्सर वो रिच बनने के लिए अननेसेसरली कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ रिस्क्स लेते हैं और अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि टू बिकम रिच एंड इन्वेस्ट वाइजली हमें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ ओवर द टॉप या कुछ नया करने की या सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस फिलॉसफी को कि कैसे इजीली रिच बना जाए, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट मेरे सामने आया कि इन ऑर्डर टू बिकम रिच उन्होंने 3 मंत्रास दिए हैं। पहला मंत्रा है स्टार्ट अर्ली, दूसरा मंत्रा है प्ले द लॉन्ग गेम एंड जो तीसरा उसमें जो मंत्रा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि बी सेफ। अब हम इन तीनों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और आजकल के जो यूथ है उसको क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं इन सेट्स के, इन जो स्टेप्स पे वो नहीं चल पा रहे हैं। क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है उन्होंने लिखा है स्टार्ट अर्ली। हमारा जब यूथ ग्रेजुएशन करके पैसे कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले माइंड में उनके यही होता है कि इतनी कम सैलरी मेरी ऑलरेडी है, जो 500,000, 2,000, 4,000, 5,000 बचता है, उसको अगर मैं अर्ली इन्वेस्ट भी कर लूँगा तो हार्डली कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। वो उसको स्पेंड कर देता है एंजॉयमेंट में, लग्जरीज़ में, वांट्स में अपने, उसको सारा स्पेंड कर देता है उस अमाउंट को और अल्टीमेटली ये होते होते 5, 7, 8, 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक दूसरे से रेस लगाते हैं कि इन ऑर्डर टू लुक रिच वो अपना सारा जो ये पैसा, जो एक्स्ट्रा इनकम, जो इजली इन्वेस्टेबल इनकम, सेवेबल इनकम है, वो सारी उसकी खर्च हो जाती है। अच्छे कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी जगह पे खाना खाना, पब्स में पार्टीज़ करना। इन सब में वो अपनी जो पोटेंशियल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स है वो इसीलिए जल्दी खर्च हो जाती है कि उसके मन में रहता है कि अभी मेरे 5, 7, 10 हज़ार तो बच रहे हैं, इसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो वॉरेन बफेट का जो पहला रूल है, पहला जो उन्होंने मंत्रा दिया है, उन्होंने दिया है कि स्टार्ट अर्ली। अर्ली स्टार्ट करने से ही जो मैजिक ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। इस तरह से ये पहला मंत्रा था। दूसरा है कि प्ले द लॉन्ग गेम। जो पहला मंत्रा था उससे उसकी कंटिन्यूएशन में उन्होंने बोला कि भाई जो पैसे एक बार आपने इंडेक्स फंड में लगा दिए, जो पैसिव फंड्स में लगा दिए, उसको आप डिकेड्स तक इन्वेस्ट करके रखो, 3-4 डिकेड, 30-40 साल तक उसको छेड़ो मत। तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड्स वो आपके सामने क्लियर आएंगी। इस तरह से ऐसा ना हो कि एक स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, मान लो किसी को एक कार लेनी है तो कार में उन्होंने पिछले 5-7 साल के जितने भी म्यूचुअल फंड में पैसा था, 10-15 लाख रुपए, वो उन्होंने निकाल लिया और वो सारी कंपाउंडिंग वहीं पे हॉल्ट हो गई कि उन्होंने सोचा कि मैं बाद में लगा लूँगा, चलो छोड़ दो इसको। तो ऐसे ही करके जो शॉर्ट गेम खेलेगा 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, ये सारे फ्यूटाइल है। हो सकता है कि उस टाइम पे जब पैसे निकालने का अर्ली टाइम 5-7 साल, 4 साल में आए, उस टाइम पे उस पैसे मार्केट डाउन हो और पैसा ऑलरेडी कम हो गया हो, तो वो पैसा एक तरह से जो सारी कंपाउंडिंग थी, सारी जो वॉलेटिलिटी हो मार्केट का जो एडवांटेज लेना था उस पैसे ने, वो पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से प्ले द लॉन्ग गेम। इन इंडेक्स फंड्स उन्होंने इसलिए बोला कि एक जिस तरह से इकोनॉमी की साइकिल चलती है, तो इंडेक्स फंड्स जो टॉप फंड्स होते हैं कंट्री के, जैसे कि निफ्टी 50 फंड इंडिया का, टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की उसमें जो है उसमें पैसे इन्वेस्ट करती है वो फंड, और वो जैसे जैसे कंट्री ग्रो हो रहा है, अगर हमें कंट्री की ग्रोथ साइकिल में विश्वास है तो हमें उन इंडेक्स फंड्स में भी विश्वास होना होगा और लॉन्ग टर्म में सबसे सेफ और सबसे अच्छे जो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है वो इंडेक्स फंड में ही मानी जाती है। 2 चीज़ों की, स्टार्ट अर्ली, प्ले द लॉन्ग गेम, और तीसरा है अवॉइड टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, बी सेफ। बी सेफ का मतलब है जब एक यंगस्टर इन्वेस्ट करता है वो सोचता है कि मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा तो मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, इस चक्कर में वो क्रिप्टो में, गैमलिंग में और ना जाने कौन कौन से
जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, कई लोग तो चिट फंड में भी लगा देते हैं कि 18% रिटर्न मिल रहा है, अभी मैं तो बहुत खुश हूँ। तो वॉरेन बफेट के अनुसार इन सब चीज़ों का रिस्क नहीं लेना है, अपने को सिंपल सेफ रहना है इन्वेस्टमेंट में। उनका ये रूल भी बहुत फेमस है, नेवर टू लूज़ मनी। तो उन्होंने उसमें भी ये बात करी कि हमें हमेशा बी सेफ रहना है, और जो सिंपल बोरिंग इन्वेस्टमेंट तरीका है उसी में अगर हम स्टिक रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें वेल्दी होने से, रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे चारों हो रहे हैं, टीवी में हमारे दोस्त, हमारे बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर्स, ये सारे डिस्ट्रैक्टेड करेंगे कि इसमें हम आपके पैसे 2 साल में, 1 साल में डबल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें बेकार हैं। अगर हम वॉरेन बफेट की माने और उनके मंत्रास को माने, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हम कह सकते हैं उनमें से एक हैं, और उनके अनुसार अगर हम चलें और अपने सिंपल तरीके से, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली है, एक सिंपल कॉमन सेंसिकल अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताई है, तो 99% ऑफ यंगस्टर्स अगर इस रास्ते में चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनको रिच होने से, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Thank you so much.